जैसे कोई बहुत उदार, कृपालु, धनी, मानी, बलवान, सब गुणों से संपन्न हो और हम उसके पास जाएं इस लालच से कि बलवान है, हमारी रक्षा करेगा, धनी है, हमारी मनचाही भोग वस्तुएं देगा, तो हमें अपनी सेवा में रख ले और वो कृपा करके हमें रख ले। फिर हम उससे कहें देखो सुबह से शाम तक तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं हम, पर जो मेरी इच्छा है आप उसे पूर्ण कर दीजिए, मुझे मकान दे दीजिए, मुझे परिवार का सुख दे दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, या मुझे माया से मुक्त कर दीजिए, आदि आदि। ये हुई फीस लेना, सेवा के बदले फीस लेना। उसको सेव्य से प्यार नहीं होता, सेव्य के वैभव से प्यार होता है। अपने अभाव की पूर्ति के लिए बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण परमात्मा का आश्रय लेते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, पर उनको ये रहता है कि ये क्रिया करने से ये फल मिलेगा। और वो कहते भी कि 4 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, ये मुकदमा तो जिता दीजिए, कम से कम एक लड़का तो दे दीजिए, लड़के को ब्याह नहीं हो रहा वो तो करवा दीजिए, थोड़ा देखो हमारे हृदय में काम क्रोधार है, इनको तो मिटा दीजिए। एक है ये डिपार्टमेंट शरणागति का, समझ पाए, इसमें समझ गए। और एक ये है कि आपकी उदारता, आपकी कृपालुता, आपकी महानता सुनी। यद्यपि भगवान हम योग्य तो नहीं है आपके समीप रहकर आपकी सेवा करने के, पर यदि आप कृपा करें और मुझे सेवा में रख लें तो बस केवल सेवा ही मेरी फीस है। आप जो कहेंगे उसी आज्ञा का पालन करूंगा और इसके बदले में यही चाहूंगा कि आपकी आज्ञा पालन करने की योग्यता आ जाए। एक ये है, हे मदन गोपाल मैं आपकी शरण में आया हूं। देखो पहले बताया वो धनी मानी बलवान यशस्वी के घर गया और बताया हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं, आप हमें अपना सेवक रख लीजिए, अपना दास बना लीजिए। तो क्या चाहिए, बस हमको एक मकान दे दीजिए, अमुक 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 अमुक। वो एक हुआ। और दूसरा शरणागत है, घर जाया आपके ही घर का, हमें कहीं जाना आना नहीं है, कोई फीस नहीं लेना है, अशुल्क दासिका। बस आप अगर वो घर देंगे तो कैसा घर देंगे, और अगर वो अपने घर में रखेंगे तो कैसा रखेंगे, वो भोजन देंगे तो कैसा देंगे, अगर वो अपना उच्छिष्ट देंगे तो कैसा देंगे, अगर हमें कपड़ा देंगे तो कैसा देंगे, अगर वो अपनी पोशाक देंगे तो कैसा देंगे। समझ रहे हो ना, बहुत चतुर है ये जो घर जाया दास बनना चाहता है। और वो यद्यपि भाग्यशाली हैं वो भी, क्योंकि प्रभु से चाहते हैं, चारों को उदार ही कहा गया है गीता में, पर ये जो है ये बहुत महिमाशाली शरणागति है। 8 पहर आपकी सेवा मिले, आपके समीप रहूं, आपकी जूठन पाऊं, आपके इशारे पे चलूं, बस। बोले 10 साल हो गए भजन करते हो, हमारे अंदर का काम नहीं गया, आप में सामर्थ्य क्या है, ये शरणागति नहीं हुई। आप रोज पीड़ा दो हमें, नाना प्रकार के क्लेश दो, वो आपकी, बस आपने जो अपना बना लिया ना, हम इसी में बहुत गर्व मानते। बस अब कैसा है कैसा नहीं, इसमें मैं कैसा हूं, मेरा कैसा विषय, ये सब नहीं रह गया, आप मेरे हो, बस मैं आपकी शरण। घर जायो जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, मैं बिक गया, आपका हो गया। अब इसमें देखो कौन सी शरणागति आपकी है। अगर आपके पास कुछ शर्तें हैं शरणागति में, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आनंद मिले, शांति मिले, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, या लौकिक पारलौकिक कोई भी, तो आप घर जायो दास नहीं हो, आप अभी फीस लेने वाले सेवक हो। और जिस दिन ये बात आ जाएगी कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ी पदवी और सबसे बड़ा सुख यही होगा कि प्यारी जो प्यारे जो आप अपनी सेवा में रख लो, अपना बना लो, बस। अब अपना बन गए ना, अब हम नाच रहे हैं आनंदित, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब चाहे जितना दुख दो, चाहे जैसी आपके घर में रह रहे, भूखे रखो, विकार युक्त रखो, निर्विकार युक्त रखो, तेजस्वी रखो, मंद बुद्धि रखो, इनका कोई हमसे, आपने रख लिया ना भाई, इतना हमें। घर जायो, धन्य है उसके माता पिता, धन्य है उसके भाई बंधु, धन्य है उसकी मां जिसने ऐसे बालक को गोद में खिलाया जो प्रभु का घर जाया दास है। धन्य है गुरु जिन्होंने हरि नाम दिया, धन्य है वो पैर जो ऐसे प्रिया प्रीतम के धाम में भ्रमण किए। वे नर विमुख जो हरि से हो गए, गोविंद से हो गए, वो अनेक जन्मों से दुख पा रहे हो, अनेक जन्म दुख पाएंगे।
श्री भट्ट जी कह रहे हैं मुझे तो अभय पद दे दिया प्रभु ने, जे ही मैं प्रभु का दास कहाया तो यमराज कांप गए। देख लो, जम डर प्यो जब दास कहायो, अरे ये तो हरि का दास है। बहुत बड़ी बात है। इस प्रेम रस प्राप्ति के लिए यह शरणागति चाहिए। कोई प्रश्न नहीं, कोई मांग नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई उन्नति नहीं। हमारी उन्नति, हमारा सुधार, हमारा कल्याण आप करो, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आपका नाम जप करता हूं, आपकी आरती पूजा करता हूं। आपका कर्तव्य है, सिखाओ उनको, कर्तव्य सिखाओ। आपका कर्तव्य है कि हमारा कल्याण करें, आपका कर्तव्य है कि हमारा अपमान ना हो, आपका कर्तव्य है हमारी रक्षा करें। यह है वो फीस लेने वाले की दशा, जो फीस ले रहा है। और नहीं तो यहां अपमान होने पर भी वो मुस्कुरा के देखता है। राजी हो ना आपके महल में, आपके महल में ही तो बैठे हैं, राजी हो ना, जिसमें राजी हो उसी में राजी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई। ये शरणागति समझ में शायद आ रही होगी। ये शरणागति जिसकी है, निश्चिंत हो जाओ। क्रिया के द्वारा जो वस्तु प्राप्त की जा रही है या जो पद प्राप्त किया जा रहा है वो फीस है, शरणागति नहीं है वो वाली जो हम कह रहे हैं। और इस शरणागति में जानते हो गलवैया दिए हुए, इधर प्रिया इधर लाल, दोनों गलवैया दिए हुए, बीच में वो चल रहा है शरणागत। जाके श्री हरिवंश कृपाला ताकि बाह गहे दो लाल। हमें ये जो मिला इससे बड़ा और कुछ चाहिए क्या? हम भिखारी हैं, हम नीच हैं, पामर हैं, चलेगा, लेकिन आपके हैं। बस आपसे ये परेशानी नहीं कि आप मिटा दीजिए, सदैव ऐसे बनाए रखिए, अपने बनाए रखिए। हमारा निर्विकार होना लक्ष्य नहीं है, हमारा आपका होना लक्ष्य है। अब आप देखो पसंद कैसे करते हो, कलमुहा कलंकी बना के मिलना चाहते हो या उज्जवल बना के मिलना चाहते हो, या आपका विषय है। आप अपने घर में कैसे रखना चाहते हो? हमें कार्टून बना के रखना चाहते हो, इधर काला इधर पीला इधर नीला, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब कार्टून ही तो बना देते हैं। अगर ऐसे बना के रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आप मान लो आप बिक गए और आपसे कहे कि आपको केवल हाफ और इतना केवल पहन के रहना हमारे घर में, तो उसमें कोई शर्त थोड़ी है कि नहीं जी हम पैंट शर्ट में, आप जैसे समझ रहे, पूरे के पूरे से जो आप जैसे चाहो, तीनों शरीरों से, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से और आत्म स्वरूप से, आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पित हूं प्यारी, बस इतना ही अपना है। इसमें बड़ी चतुराई है। जिसने मांगा वो घाटे में हो गया। यहां तो स्वामी मिल गए ना, सब कुछ मिल गया। उनका कुछ वैभव अंश मात्र में, दैवी संपदा, जितने भी सद्गुण, जितना भी महानता, जितनी भी सिद्धियां, वो सब अंश मात्र में जाती हैं सेवा करके मांगने वाले को। और जो सेवक सेवा करके सेव्य को केवल सुख देना चाहता है, तो सेव्य बिक जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। अब क्या रह गया? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर इसमें प्रारंभ में सहनशीलता बहुत होनी चाहिए, अंदर से बाहर से शांत, इनकी तरफ देखते रहने वाले को वो बल मिल जाता है। तो ये शरणागति आ जाती, ये शरणागति। घर जायो, कैसा चेहरा, कैसा सेवक, बोले घर जाया। कोई घर वाले से, मान लो आपकी माँ ने परिचर्या की या आप माँ की परिचर्या करते हैं, तो फीस की आकांक्षा तो नहीं रखते ना, तो आप घर के हो ना, इसलिए तो घर जाया सेवक मुझे बना लो। हे प्रिया प्रीतम बिका हुआ, केवल आपके लिए, आपकी सेवा आपके लिए। उस सेवा से हम सुखी होना चाहते नहीं, आपके सुख के लिए लगे। हमारे सुख का विषय आप हैं, आप दोनों प्रसन्न हैं, बस ये आप अपने समीप रख लीजिए, आप अपनी सेवकाई में रख लीजिए। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जितना भी जो कुछ है सब इन्हीं से है, और जब ये मिल गए तो हमें और क्या चाहिए? जब इनसे आपका अपनापन होने लगेगा ना, तो अपने आप चाह मिटती जाएगी। जब तक शरीर से अपनापन है कोई चाह मिटा नहीं सकता, और जब प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाएगा कोई चाह स्फुरित नहीं हो सकती। नहीं, लिख लो इस कागज में कि जब तक शरीर से अपनापन है तब तक चाह मिटा नहीं सकते आप, और जब प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाएगा तो किसी चाह की ताकत नहीं कि मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, चाह हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है। श्री राधा वल्लभ।